Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च हम डिस्कस करेंगे। ये सब जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जंप इनटू द टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ टेबल पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास मेन टू ब्रॉड कैटेगरीज होती है रिसर्च की। दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। सो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च रहने वाली है क्वांटिटेटिव रिसर्च। लाइक एज द नेम सजेस्ट, नंबर्स में बात होगी, न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सब चीजों के बेसिस पे हम अपनी फाइंडिंग करेंगे। पूरी रिसर्च हमारी नंबर से रिलेटेड रहने वाली है। ऐसी चीजें जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनका हम एविडेंस डाल सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट जो लोग इन पे काम करते हैं, हम उन्हें डाटा साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, ये किस पे काम करते हैं? नंबर्स पे। मेन चीज क्या है? नंबर आपका एक कीवर्ड है। हम नंबर्स उस स्टैटिस्टिकल डेटा में क्या करने की कोशिश करते हैं? पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं। वी हैव प्रॉपर एविडेंस, जो भी हो रहा है उसका प्रॉपर एविडेंस रहता है हमारे पास। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट्स टू क्वांटिफाई सेंटिमेंट्स टूवर्ड अ ब्रांड। सो हम क्या करेंगे? कंटेंट एनालिसिस करेंगे। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, लोगों ने क्या कमेंट डाला, कैसा उनका रिएक्शन था, एंड देन वी विल क्वांटिफाई। उसके बाद हम उसका पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि लोगों की सेंटिमेंट्स कैसी हैं। उसके बाद हम उस हिसाब से हम आगे प्रिडिक्ट करेंगे अबाउट द ब्रांड। ओके, सो वहां पे कैसे, अब इसमें क्या है? नंबर, स्टैटिस्टिकल डेटा। अब इसमें ये है कि कितने पॉजिटिव कमेंट्स नंबर्स लिखेंगे, कितने नेगेटिव कमेंट नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, एंड उस हिसाब से हम पूरा अपना एक एम्पेरिकल रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्वे विद लिकर्ट स्केल टू मेजर एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट हम जैसे एक लिकर्ट स्केल, हमारे टाइप्स ऑफ स्केल्स भी है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखने तो कहीं पर भी, बट ये टॉपिक जरूर कवर कर लेना अबाउट टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो लिकर्ट स्केल के थ्रू जैसे हम अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। एंड की क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इस रिसर्च में यूजुअली आइडेंटिफाई किए जाते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट कैन वी मेजर एंड कंपेयर, हाउ कैन वी मेजर एंड कंपेयर, हम चीजों को कैसे मेजर कर सकते हैं एंड देन कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डाटा, स्टैटिस्टिक, एनालिसिस, ट्रेंड, ऑल दीज आर कीवर्ड्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. Next comes qualitative research. Qualitative research, this emphasizes non-numerical data. Non-numerical data means non-numbers. Quality के basis पे हम लोग करते हैं. We try to understand experience and meanings. हम लोगों के experience के basis पे हम research करते हैं. लोग अपना experience बताते हैं, उस हिसाब से हम उनकी quality, इन सब चीजों के ऊपर हम research करते हैं. And then एक example देख लेते हैं. Interviews to uncover customer motivation for purchasing a luxury brand. Okay, so what are we doing here? हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, कस्टमर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं कि वो लोग, जो लोग हैं वो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको क्या मोटिवेशन है। अब ये चीजें हमें पता करनी है कि लोग लग्जरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या मोटिवेशन है उनका। ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमें उनसे पर्सनली पूछना पड़ेगा। ठीक है, एंड जब हम उनसे पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे? उनके एक्सप्रेशंस को नोट करेंगे कि हाँ वो बहुत खुश था, वो ज्यादा खुश नहीं था, नॉर्मल था। ऐसे हम क्वालिटी के बेसिस पे जब वो अपना रिस्पॉन्स देंगे, उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोट डाउन करेंगे। ओके, एंड इसमें क्या क्या की क्वेश्चंस होते हैं? व्हाट डू पीपल थिंक एंड फील, लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टोरीज बिहाइंड द डेटा। सो इसमें हमें क्या मिलता है? ये इसमें हमें डेटा तो मिलता ही है, बट उसके अंदर की स्टोरीज और भी बहुत सारी चीजें हमें पता लगती हैं, बिकॉज वी पर्सनली इंटरेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स. अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये यहाँ वैसे मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं.
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिफरेंस, आप एक बार देख सकते हैं, बट ये डिटेल में पढ़ते पढ़ते सब आपको अपने आप क्लियर हो ही जाएगा। ये सब है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब हम पहले पढ़ेंगे ये वाले टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा बेसिक रिसर्च। अब ये क्या है? बेसिक रिसर्च, एज द नेम सजेस्ट, प्योर एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हम इधर जाते हैं, इधर जाके देखते हैं इधर क्या नॉलेज है, इधर से नॉलेज हम पता करने की कोशिश करते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं जगह जगह जाके। बेसिकली अभी हमें डिटेल नॉलेज हम ऐसे स्टार्टिंग है, इट्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो अभी आप फर्स्ट टाइम, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको टीचर देगा, टॉपिक दे देगा। सपोज आपने मार्केटिंग में रिसर्च करनी है, अभी टॉपिक क्या आपको चूज करना है वो आपको नहीं पता, तो आपको टीचर 2-3 टॉपिक दे देगा, बोलेगा एक्सप्लोर करो। तो आप ऐसे एक्सप्लोर करोगे, करते करते बहुत सारे पेपर्स पढ़ोगे और लास्ट में जाके आपको इंटरेस्ट आएगा किसी एक टॉपिक में, ठीक है। फिर आप उसमें आगे डिटेल में पीएचडी करने का सोचोगे। सो यही है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। ओके, विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, आप इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं बने हो। बेसिक नॉलेज, बेसिक रिसर्च होती है, एक स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, डिस्कवरिंग न्यू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विदाउट एन इमीडिएट गोल्स। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। कोई न्यू साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको खोजने की आपने सोची, बट अभी आप खोज ही रही हो, आप उसको डायरेक्ट अभी अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक रिसर्च, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गैदर प्रिलिमिनरी इंसाइट। तो अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेसिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें भी आप ये बोल रहे हैं एक्सप्लोर करना, उसमें भी ये एक्सप्लोर करना। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? आपके पास अभी इसको आप अभी आपके पास विदाउट एन इमीडिएट गोल, अभी आपके पास कोई ऐसा इमीडिएट गोल नहीं है, आपके पास कोई एक गोल नहीं होता है। यहाँ पे यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, गैदरिंग नॉलेज। यहाँ पर यू आर एक्सप्लोरिंग, गैदरिंग प्रिलिमिनरी इंसाइट, बट यू हैव अ गोल कि मुझे करना क्या है, मुझे एक्सप्लोर कहाँ करना है। ये कैसा है? जैसे कि बेसिक रिसर्च में आप मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हो, अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, अब उस टॉपिक के अंदर नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। सो ये हुआ गैदरिंग प्रिलिमिनरी इंसाइट। दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रिसर्च, लाइक क्यूरियस एक्सप्लोरर वेंचरिंग इनटू अननोन टेरिटरी, ठीक है। यू आर वेरी क्यूरियस टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट, और जाना, मुझे और जाना, जो कि रिसर्च में होता है पीएचडी करते टाइम पे। सो इसमें लाइक अ क्यूरियस एक्सप्लोरर यू आर वेंचरिंग इनटू न्यू अननोन टेरिटरीज, मींस न्यू न्यू चीजें आप सीख रहे हो। एग्जांपल देख लेते हैं, conducting focus groups. Okay, conducting focus groups to understand customers preference for a new product. आपने क्या किया? You gathered few focus groups, आपने कुछ आपके टारगेट पीपल जो है उनको गैदर किया, and you made a focus groups, and you made a focus group. Why? To understand the customers preference for new product. अब आप उनके बारे उनसे लाइक हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, उनसे आप पूछ रहे हो, ठीक है, एंड उनसे जानने की कोशिश कर रहे हो about the preference for a new product, कि आप ये प्रोडक्ट लोगे नहीं लोगे। तो समझ रहे हो, दिस इज स्टार्टिंग। ये तो मार्केटिंग का बेसिक रिसर्च होती है कि हाँ, जब हम कस्टमर से पूछते हैं कि भाई टेस्ट करो अच्छा है नहीं अच्छा है। बाद में और इन डेप्थ रिसर्च जो होती है वो होती है और रिलेटेड टू मतलब ब्रांडिंग, किसको हम कैसे ब्रांडिंग करेंगे, वो सब बाद की बात है, वो सब एक्सपर्ट रिसर्च में आता है। अभी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जस्ट अ स्टार्टिंग, आप बस पूछ रहे हो कि आपका प्रेफरेंस क्या है अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट, लोगे या नहीं लोगे। अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो प्रोडक्ट्स को कि हमें ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। की क्वेश्चन, व्हाट आर वी डीलिंग विद हियर, व्हाट आर द पोटेंशियल एवेन्यूज टू एक्सप्लोर। ओके, सो ये हो सकते हैं हमारे कुछ की क्वेश्चंस कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या क्या हमें एक्सप्लोर करना है, यहाँ एक्सप्लोर करना है, यहाँ एक्सप्लोर करना है, ये सब चीजें और हमारे की क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च aims to understand the lived experience of individual from their subjective perspective. Okay, ध्यान से समझो, aims to understand the lived experience of individuals from their subjective perspective. अब हम इसमें क्या करते हैं? लोगों के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपको कैसा लगा, आप अभी मालदीव घूम के आए, बताएं कैसा लगा,
ठीक है, सो हम उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं। यूज इन डेप्थ इंटरव्यू एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो मोस्टली यही होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ मेथड है टू कलेक्ट डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू लेना और ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में क्वेश्चन पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब एमसीक्यू जिनमें ऑप्शंस दिया जाता है या यस नो या ट्रू फॉल्स। ओपन एंडेड मतलब जो बोलना है बोलो, जितना एक्सप्रेस करना है करो। ओके, सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है हम पूछते हैं उनसे टू एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट्स थॉट्स, उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को और समझने के लिए हम उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। The lived experience of cancer patient to develop more empathetic care strategies। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, उनको कैंसर पेशेंट्स जो है उनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो प्लस साइन सोचा था बनाने का, क्रॉस बन गया, यस, ठीक है। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल जो है अपने कैंसर पेशेंट्स से इंटरव्यू ले रहा है उनका एक्सपीरियंस समझने के लिए, कि ताकि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड वो सब समझ के ताकि वो उनके लिए हॉस्पिटल में और अच्छा एम्पैथेटिक केयर स्ट्रैटेजीज, मतलब उनकी केयर करने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए और अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाए, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। सो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च। अब ये क्या है समझ लेते हैं। देखिए, this is about immerses the researcher in a cultural setting to observe and document everyday life in detail। इसमें हम क्या कहते हैं, रिसर्चर जो है कल्चरल सेटिंग को ऑब्जर्व करता है, मतलब एक कल्चरल सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है। एंड क्यों ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट, उसे लिखना होता है पूरा एवरीडे लाइफ। ओके, इसमें क्या चीज है आपको याद रखने वाली, एवरीडे लाइफ या रूटीन, इन चीजों को पूरा लिखता है, डॉक्यूमेंट करता है एंड देन ऑब्जर्व करता है। इट प्रोवाइड्स रिच इंसाइट इनटू सोशल इंटरैक्शंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज विद इन अ कम्युनिटी। अब इसमें क्या पता चलता है हमें, क्योंकि हम लोगों की डेली लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलता है सोसाइटी के नॉर्म्स। अच्छा, इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, वो ऐसे रहते हैं। जैसे कि नॉर्थ का कोई आदमी आके साउथ के कल्चर पे रिसर्च कर रहा है, उनकी पूरी डेली लाइफ का रिसर्च कर रहा है, तो उस टाइप की कम्युनिटी के अंदर का इंसाइट उन्हें पता चलता है, वैल्यूज, नॉर्म्स उन्हें पता लगते हैं। यहाँ पे वी हैव एग्जाम्पल, स्टडिंग द स्ट्रीट वेंडिंग कल्चर in a city to understand its impact on local economy and social dynamics। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडिंग कल्चर। मतलब ये ऐसे रोड होता है, रोड के बगल में लोग बैठे होते हैं ना, यहाँ कोई पानी पूरी बेचता है, या कोई चूड़ी वाला बैठा रहता है, ठीक है, या फिर कोई 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 क्या क्या मतलब पॉट्स बेच रहा है कोई, या कोई सब्जी बेच रहा है। स्ट्रीट वेंडिंग मतलब रोड साइड पे जब लोग बैठने वाले हैं। ये एक नया कल्चर आजकल चल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था कि रोड साइड में कुछ भी बेच रहे हैं, बिक रहे हैं, बट आजकल रोड साइड में सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो ये एक न्यू कल्चर चल रहा है, तो इस पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसका इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमी, ठीक है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उनकी इनकम बढ़ रही है, उनको रोजी रोटी मिल रही है, एंड जो लोग कस्टमर्स हैं वहाँ उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, या उन्हें अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड सोशल डायनामिक्स, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लोग ब्रांड से ले रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रीट से ले रहे हैं, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम कहते हैं इथनोग्राफिक। तो इसमें याद रखना है कि लोगों की लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन को स्टडी किया जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ग्राउंडेड थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, analyzes data iteratively to develop new theories about the phenomenon, start with open-ended question and continuously refine the research focus based on emerging things। इसमें क्या करते हैं हम उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, हाँ भाई ये बताओ क्या है क्या है, फिर आगे आगे उस हिसाब से आगे आगे पूछते जाते हैं एंड तब तक पूछते जाते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो जाए, हमारे रिसर्च के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो क्वेश्चन हमें डाटा चाहिए वो जब तक फुलफिल ना हो जाए, ठीक है, उस तब तक हम लोग डाटा कलेक्ट करते जाते हैं जब तक हमारे जो डाटा कलेक्शन का मेन एम है वो फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। इसमें ये चीज होता है, वी क्रिएट न्यू थ्योरीज अबाउट अ फिनोमेना। एंड वो कैसे होता है, हम डाटा कलेक्ट करते जाते हैं जब तक हमारे जो रिसर्च के एम्स है, ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन के, वो फुलफिल ना हो जाए। स्टडिंग द कम्युनिकेशन पैटर्न इन ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड हाउ दे फोस्टर सोशल कनेक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है, सपोज हमें समझना है
कि जो गेम खेलते हैं ना, लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते पबजी वगैरह में वो लोग बात भी करते हैं, मैंने सुना। वैसे तो मैंने कभी खेला नहीं, बट मैंने सुना कि वो लोग ऐसे बात भी करते हैं। तब वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन गेमिंग में ये जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, हमें उसको समझना है। उस टाइप की कम्युनिटीज को हमें समझना है कि वो लोग किस तरीके से सोशल कनेक्शन बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ग्राउंडेड थ्योरी। हम उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, कोई ओपन एंडेड आंसर पूछते जाएंगे, हाँ तुमने क्या डिफरेंस बनाए, कैसे बनाए, तो अच्छा था कनेक्शन, नहीं अच्छा था, ऐसे हम पूछते जाएंगे तब तक हमारा एम खत्म नहीं हो जाता। एंड देन वी विल डेवलप अ न्यू थ्योरी। पूरा हम चीजें पूछ के फिर हम कोई न्यू थ्योरी डेवलप करेंगे अबाउट अ फिनोमिना। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज नरेटिव रिसर्च। Analyze stories and personal narratives to uncover meaning and understanding. Okay, analyze stories and personal narratives. Narrative से ही समझ आता है नरेट करना, सुनाना, ऐसे कथा सुनाना। ओके, स्टोरी सुनाना, पर्सनल नरेटिव, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते जाना। मैं वहां गई थी, वहां ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो बोलते जाना, नरेशन। ठीक है, बोलते जाना। एंड जो आदमी सुन रहा है, वो उस जो आदमी सुना रहा है उसके सुन के उसके बेसिस पे ही विल डेवलप अ मीनिंग। कोई अंडरस्टैंडिंग निकालेगा, कोई मीनिंग निकालेगा कि हाँ इसने तो लगता है ट्रिप में बहुत मजे किए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग नरेशन के बेसिस पे, स्टोरी के बेसिस पे वी अनकवर या वी टेक आउट अ मीनिंग। यू कैन यूज इंटरव्यूज, ऑटोबायोग्राफीज। अब इंटरव्यूज में ये होता है, पूछा जाता है हाँ आपसे ऐसे हुआ था बताइए। ऑटोबायोग्राफी लोगों ने खुद ही लिख अपनी स्टोरी लिख के रखी होती है, हम वो पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हम समझ लेते हैं। आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव अ कोल्ड। ओके, नाउ इवन फिक्शनल टेक्स्ट एज अ डाटा सोर्स। फिक्शनल टेक्स्ट मतलब जो लोगों ने परियों की कहानी से फिक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में देखी नहीं है, बट हम अज्यूम करके इमेजिन करके लिखते हैं, ये सब चीजें भी हम यूज कर सकते हैं एज अ डाटा सोर्स। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टडिंग द नरेटिव्स ऑफ वॉर वेटरन्स टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। जो लोग वॉर पे जाते थे ना, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप वॉर पे गए थे, अच्छा आपने वॉर देखी है, तो वहाँ क्या हुआ, कैसा था एक्सपीरियंस। तो अभी जब वो अपना बताएंगे, कुछ ऐसे रो के बताएंगे, कुछ हंस के बताएंगे, मोस्टली रो के बताएंगे, हंस के कौन बताएगा। तो वो रो के बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ वो कितने दुख में है, वॉर के टाइम पे उन्होंने क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या फेस किया होगा, उनके उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिसर्च जिनमें हमें लोगों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, क्या थिंकिंग है, इन सब चीजों पे उनकी स्टोरी सुन के, तो वो होगा नरेटिव रिसर्च। स्टोरीज, दिस इज अ कीवर्ड, या नरेशन, नरेटिव, पर्सनल नरेटिव, ये सब कीवर्ड्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे नरेटिव रिसर्च। Next, action research. What is the main aim? Aim is to solve a practical problem. एक्शन लेना है, ठीक है, एक्शन लेना है। हमें कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, तो हम रिसर्च डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल टेक एक्शन बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू collaborative inquiry and action. Researcher and participants work together to implement changes and evaluate their effectiveness. रिसर्चर जो है एंड पार्टिसिपेंट दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प क्या करते हैं, रिसर्चर उनकी जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, उनसे डेटा लेता है एंड देन डेटा लेके देन उसको अप्लाई करता है एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दे मोस्टली टेक एक्शन। एक्शन, ठीक है, एक्शन नाम से ही याद रखना है। Let's just see the example. Implementing a new teaching method in a classroom and studying its impact on students' engagement and learning outcome. अभी देखो टीचर को एक न्यू टीचिंग मेथड इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करना कैसे करेगी, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स की हेल्प से करेगी। तो टीचर को एक न्यू टीचिंग मेथड इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट से बात करके, हाँ बेटा आपको समझ आता है, ऐसे समझ आता है, ऐसे पढ़ाओ, या ऐसे समझ आता है, ऐसे पढ़ाओ। तो फिर उनसे बात करेगी, समझेगी, इस तरीके से डेटा कलेक्ट करेगी। डेटा कलेक्ट करने के बाद में हाँ अच्छा बच्चों को ऐसे पेन टैबलेट से पढ़ा के ड्रॉइंग करके सिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम वो वाला एक्शन ले लेगी एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब हमने ये पढ़ लिए क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाँ ये क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च ये हैं टाइप्स, क्वांटिटेटिव के ये हैं टाइप्स। अभी इसमें क्या है, कई बार ऐसे कुछ टाइप के रिसर्च होते हैं जो कि दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में आ सकते हैं। ओके, दोनों में आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, आप उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। केस स्टडी को अगर वो हिस्टोरिकल से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको आप क्वालिटेटिव में लिख सकते हो।
अगर केस स्टडी है बेस्ड ऑन नंबर्स, ऐसा कुछ है नंबर से रिलेटेड है जहाँ एम्पेरिकल टाइप ऑफ स्टडी है, ठीक है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इसलिए इनको मैंने ये बीच में रखा है। अब ऐसा अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना होगा आपको, ये वाले जो हैं डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इंस्टेंट वो थोड़ा ऐसे कुछ और हिंट देंगे, लाइक केस स्टडी ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसा। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि क्वालिटेटिव, ठीक है। वो ऐसा कुछ रिलेशनशिप के हिसाब से देंगे, कुछ रिलेशन में कुछ और भी देंगे, आपको उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करनी है ये वाले चार। चले अब हम पढ़ते हैं ये क्वांटिटेटिव, फिर हम बाकी इन पे भी आएंगे। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ अ पॉपुलेशन और अ फिनोमेना। इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एवरीथिंग वर्क्स सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ अ पॉपुलेशन, डिटेल पैट्रियल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना। अभी इसमें क्या करते हैं हम डिस्क्राइब करते हैं पूरे फिनोमेना को, वेरिएबल्स को एंड पूरे एक्सपेरिमेंट को, डिटेल में हम उन सब चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, हमें लिखना पड़ता है सब कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं, सर्वे टू मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद अ सर्विस। हमें क्या करना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करना है मेजर, तो उसके लिए हम एक सर्वे लेंगे एंड ऑफ कोर्स उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडीज टू एनालाइज अ स्पेसिफिक कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देखिए यहाँ केस स्टडी आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, केस स्टडी टू एनालाइज अ स्पेसिफिक कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कंपनी ने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं तो उसके पहले वो एक केस स्टडी कर रहे हैं एंड आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए। तो ये क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है सिस्टमैटिकली, ठीक है, ये याद रखना है आपको, सिस्टमैटिकली चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिस्टमैटिकली एंड डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। की क्वेश्चंस, who, what, when, where, how much, ऐसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, who, where, what, when, how much, ये सब जो है इसमें हम आंसर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाई करना, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हमारे पास नॉलेज है, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए, टू सॉल्व a problem, solve problem. Example, we have example, let us see the example. Developing new technologies based on scientific discoveries. Okay, we are developing new technologies based on scientific discoveries. अभी हमें क्या, हमारे पास साइंटिफिक की नॉलेज है, साइंस की पूरी नॉलेज है, हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड उसके बेसिस पे हमने एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया। वी अप्लाइड आवर नॉलेज एंड वी क्रिएटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल, इंप्रूविंग मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस। ओके, इंप्रूविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अभी देखो इसमें क्या है, सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, आपके सामने सीधा एकदम सॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे क्या, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट एकदम देखो, एग्जांपल ऐसे दिया जाएगा एंड आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, तो आपको इस चीज में एक्शन रिसर्च में आपको सीधा ये दिखना है कि सीधा आउटपुट दे देंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे, तो ये सब चीजें आपको सीधा दे देंगे, तो आपको लगेगा कि पता चल जाएगा अप्लाइड रिसर्च, अप्लाई कर दिया, आउटपुट मिल गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, ठीक है, एंड दे क्रिएटेड एन मेडिकल ट्रीटमेंट, अ गुड मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उन्होंने क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उन्होंने रिसर्च किया पेशेंट्स पे एंड वो सब चीजें करके दे ऑलरेडी हैव द नॉलेज एंड देन दे क्रिएटेड अ न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, आउटपुट मिल गया, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्टैंडर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कैजुअल रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट आ गया, ऐसे कैजुअल रिसर्च, ये सब ऑल वन एंड द सेम। इसमें क्या होता है, वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट्स की बात सुनते ही समझ जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो हम पता करते हैं एक्सपेरिमेंट में।
वी क्रिएट अ कैजुअल रिलेशनशिप, इसको हम ये भी बोलते हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप निकालना मीन्स, अगर कोई बोलेगा वो कि कैजुअल रिलेशनशिप निकालना क्या है, इट मीन्स फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड हाउ डू वी डू दैट, वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। हाँ ऐसे किया तो इस ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अब ऐसे करते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड देन वी ऑब्जर्व देयर इफेक्ट, कि इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड ऑन दैट बेसिस वी कंक्लूड, एंड हम बता देते हैं ये है इनके बीच में कैजुअल रिलेशन, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो रिलेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑल दोज स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है। हाँ यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑन कस्टमर बिहेवियर, कि हमने एक मार्केटिंग कैंपेन किया, उसका इफेक्ट कस्टमर के ऊपर क्या पड़ा, तो वो हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यस, मार्केटिंग कैंपेन ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कस्टमर बिहेवियर ये चेंज होने वाला है ना, तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे कि एक बार हमने किया कोई मार्केटिंग कैंपेन इन अ मंथ ए, ठीक है, उसमें कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुए, 50% सेटिस्फाई हुए। फिर इन मंथ बी, नेक्स्ट मंथ हमने किया, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हुए, 70% सेटिस्फाई हुए। हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इस बार ए मंथ में हमने ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई थी, मार्केटिंग कैंपेन इस तरीके से किया था, इन मंथ बी हमने इस तरीके से किया, उनका इम्पैक्ट कस्टमर पे कैसा था, अच्छा मंथ बी में ज्यादा अच्छा था, तो चलो भाई नेक्स्ट टाइम से हम यही वाला मार्केटिंग कैंपेन करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया मार्केटिंग कैंपेन्स को, एक मंथ ऐसा, दूसरे मंथ ऐसा, इसको ही कहते हैं मैनिपुलेट करना, कभी ऐसा करके देखो, कभी ऐसा करके देखो। ओके, एंड देन हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ये बी मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा अच्छा है, तो हम यही वाला करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग ऑन अ ग्रुप ऑफ पेशेंट। कोई न्यू ड्रग है, ड्रग यहाँ पे आई थिंक दवाई जैसी है, ठीक है, आजकल दवाइयाँ होती है कुछ ड्रग्स के, उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, यहाँ उनकी बात कर रही है। अब उनका इफेक्ट पेशेंट्स पे देखना है तो कैसा है, वो भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च में आता है। नेक्स्ट, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। ओके, यहाँ पे बात हो रही कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च की, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देख लेते हैं क्या है ये, व्हाट इज द मेन गोल, टू एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल, विद हमारे वेरिएबल्स के पास, वेरिएबल के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल रहता है, फुल कंट्रोल नहीं रहता हमारे पास, उन वेरिएबल्स के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल ही रहता है, इसमें ये डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसमें भी हम कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, सारे वेरिएबल पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है। क्वासी कंपैरेटिव रिसर्च या एक्सपेरिमेंट या क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च, कुछ भी बोलो, ठीक है, कैजुअल कंपैरेटिव, इन सब में क्या है, इसमें भी सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, वेरिएबल के ऊपर कम हमारा कंट्रोल रहता है। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ मेथड्स भी दिए हैं, हाउएवर दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट स्टिल यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। Comparing the academic achievement of students who attend two different educational programs. Okay, हम क्या कर रहे हैं, we are comparing the academic achievements of students, students की academic achievement जिन्होंने अलग अलग educational programs को attend किया। हाँ, एक गया इस educational program में, चलो एजुकेशन प्रोग्राम हम मान लेते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, दूसरा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, एंड उनका एकेडमिक अचीवमेंट कौन सा वाला ज्यादा मार्क्स लेके आया। अब इसमें क्या चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि किस इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, ये कॉमा लगा है तो ये यहाँ से पता लगता है कि ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, however सेम लाइन में लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू हेल्थ केयर इंटरवेंशन ऑन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर ट्रीटमेंट जो है एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो हेल्थ केयर जो है, अब वो चाहे कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मशीन या कोई टेक्निक, अब वो पॉपुलेशन, वो लोग, आदमी किस तरीके से यूज कर रहा है,
वो हमारी कंट्रोल में नहीं है ना। कोई दवाई ही अगर उसको सही टाइम से सही तरीके से ली जाए तो असर करती है, नहीं है सही से ली जाए तो वो असर नहीं करती, तो वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने दोनों को सेम मेडिसिन दी और किसका इम्पैक्ट कैसा रहा, बट हमारे हाथ में नहीं है कि किसने किस तरीके से उसको यूज किया। ये से मतलब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे पास होता है लिमिटेड कंट्रोल, ठीक है, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल, we don't have complete control over the variables and how they perform. Next type of research is ex post facto research. Ex post इससे मतलब एक्स हो गया, चला गया, जो हो गया ठीक है, यहाँ से आप याद रख लो भाई आपकी एक्स चली गई मतलब चली गई, जो हो गया वो हो गया। Research conducted after an event or phenomena has already occurred. So now we are going to conduct research. एक्स चली गई, अब हम आएंगे पूछने के लिए, जैसे फ्रेंड्स आते हैं उसके बाद भाई अपना दुख बांटने के लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो रिसर्च करने आते हैं, तो दैट इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, कंडक्टिंग, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च आफ्टर द इवेंट और फिनोमेना हैज ऑलरेडी हैपेंड। जब वो चीज हो चुकी है उसके बाद आके हम इवेंट पे पहुंचे एंड रिसर्च करना स्टार्ट करें, वो होती है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल, नाउ वी कैन नॉट मैनिपुलेट एनी वेरिएबल, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, विदाउट मैनिपुलेटिंग, वी कैन नॉट मैनिपुलेट एंड रिसर्च आफ्टर एन इवेंट, ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, आफ्टर एन इवेंट एंड विदाउट मैनिपुलेशन, वी कैन नॉट मैनिपुलेट, क्योंकि चीजें तो हो चुकी है ना, एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, काम तो हो चुका है भाई, हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अब हम बस उनको स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, examining the wreckage after a car crash to understand what happened, even though you were not there to witness it. Okay, अभी आप क्या पूछो, कार क्रैश हो गया, क्रैश हो चुका है, अब आप उसके बाद पहुंच रहे हो एंड वहां जो टूटा फूटा सामान है देख के, एक कार एक के ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसा जो पूरा हालात है वहां इंसिडेंट देख के आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ठीक है, जबकि आप वहां नहीं थे बट फिर भी आप वहां पहुंचे एंड आपने सब कुछ सराउंडिंग सिचुएशन देखी, वहां लोगों से बात किया थोड़ा, एंड वहां जो क्या टूटा है, कैसे टूटा है, कितना डैमेज है, ये सब चीजों के बेसिस पे आप पूरा रिसर्च करके आप फाइंड आउट कर लेते हो कि क्या हुआ होगा। ठीक है, पूरा होने के बाद आप वहां पहुंच के भी, एक्सपोज्ड फैक्टर। अब इसके की फीचर्स, ऑब्जर्वेशनल, ओके, हमें क्या करना होता है, हर चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, एंड दिस इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला हुआ है, बिकॉज वी कैन नॉट मैनिपुलेट। एक्सपेरिमेंटल मतलब वहां से मतलब होता है कि वी कैन मैनिपुलेट, एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब वी कैन नॉट मैनिपुलेट। मैनिपुलेट व्हाट, वेरिएबल्स, वी कैन नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स, इसलिए बोला है नॉन एक्सपेरिमेंटल। देन रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो पुराना, हो चुका, रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पास्ट, चीज जो हो चुकी है, तो ये कीवर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन दिए रहेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट, रेट्रो स्टाइल, रेट्रो स्टाइल से सुना होगा आपने, तो रेट्रो स्टाइल मतलब रेट्रो स्टाइल पार्टीज होती है जिसमें लोग पुराने जमाने के ड्रेसेस पहन के आते हैं, कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो पास्ट, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो हो चुका है। ओके, सो हमने ये भी फिनिश कर लिए एंड हमने ये भी फिनिश कर लिया। अब बारी आती है इन चारों कॉमन रिसर्च की, जो कि इधर भी फॉल कर जाते हैं, इधर भी फॉल कर जाते हैं। ठीक है, ये उन लड़कियों की तरह है जो इधर इधर लगाओ तो इधर लग जाती हैं, इधर लगाओ तो इधर लग जाती हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये कुछ एक्स्ट्रा कॉमन रिसर्च है जो दोनों पार्टीज के साइड रहती हैं। अब इनको भी हम समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, डाटा कलेक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, आप डाटा बहुत टाइम तक करे जा रहे हो, कलेक्ट बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक कलेक्ट करे जा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। यहीं से लॉन्गिट्यूडनल, इसी से समझ आता है लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग रिसर्च है, लंबी रिसर्च है। एग्जाम्पल, ट्रैकिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट ओवर मल्टीपल ईयर्स, हमें देखना है कि बच्चा इंप्रूव हुआ है या फिर डम्ब हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th पूरे 5 साल का हम उसका अकेडमिक रिकॉर्ड निकालेंगे, पूरा चिट्ठा उसका हम निकालेंगे, सारे रिजल्ट्स। 5th यहाँ पे आया 70% लेके आता था 5th क्लास में, फिर 65% पे चला गया, 50%, 55, 40%, 30% पे आ गया। पेरेंट्स को अब समझ आ जाना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है, स्कूल चेंज कर दो स्कूल चेंज कर दो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पूरा लॉन्ग, पूरा बहुत
लॉन्ग टाइम तक हम लोग बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ कैसा, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसा चल रहा है, कैसा हुआ। मीन्स डाटा हमें चाहिए लॉन्ग टाइम का, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक और एग्जांपल देते हैं। एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, हमें देखना है कि ये प्लांट जो है सर्दियों में हमें ज्यादा फ्रूट देगा या फिर गर्मियों में ज्यादा फ्रूट देता है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा साल हम लोग इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। समर में भी हम ऑब्जर्व करेंगे, विंटर में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इसी प्लांट को, एंड और जितने भी सीजन है सभी सीजन में हम उसको ऑब्जर्व करे जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल, बहुत लंबे टाइम तक, टाइम यहाँ लॉन्ग होता है बट इवेंट्स इसमें चेंज होते रहते हैं, बीच में और नए नए इवेंट आते हैं, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे हाँ ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हर सीजन में चलता है। केस स्टडी इन डेप्थ, ओके, केस स्टडी जो होती है इन डेप्थ, सब कुछ इसमें हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। What is the aim? Aim is to provide a holistic understanding of the case and its context. इसमें holistic पूरा whole सब कुछ, हमें सब कुछ, बहुत कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वालिटेटिव में, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव में बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो डाटा तो होगा ही होता है हमारे पास, साथ में और भी बिहाइंड द स्टोरीज वाली सीन्स जो होते हैं, बिहाइंड द स्टोरी फीलिंग्स और बहुत सारी चीजें हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्वालिटेटिव में। वेयर एज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी जस्ट हैव द डेटा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है जो आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए यहाँ बोला गया है केस स्टडी क्या है, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, एक आदमी था, ठीक है, वो इस सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसके मैनेजर ने उसे ऐसे ट्रीट किया तो उसने वो काम छोड़ दिया, फिर उसने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसके मैनेजर ने उसे ऐसे ट्रीट किया इस तरीके से, एंड वो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर 10 साल काम किया। नाउ लेट्स कंडक्ट अ केस स्टडी। अब हम केस स्टडी कंडक्ट करेंगे। इस केस स्टडी में हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक तो वो जो आदमी था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, मैनेजर्स को किस तरीके से बिहेव करना है कि एम्प्लॉइज जो हैं ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ठहरे। वी विल ऑल्सो हैव सो मच ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन दिस, साथ में क्वालिटेटिव भी पता चलेगा, मतलब पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी गिव्स हमें ज्यादा ब्रॉडर नॉलेज हमें केस स्टडीज में मिलता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल डेटा। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, studying a successful company's turnaround to identify key factors contributing to its success। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि एक कंपनी है जो एकदम सडनली से सक्सेसफुल हो गई, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो हम इसके ऊपर पूरा केस स्टडी करेंगे, सब कुछ एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल हैव न्यूमेरिकल डेटा ऑल्सो, उनका प्रॉफिट सेल्स वो सब भी होगा, साथ ही साथ उनका जो डेली लाइफ का क्या क्या है, कैसे कर रहे हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, ये सब चीजें भी हमारे पास होंगी। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होगा एंड इस तरीके से हम केस स्टडी करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा केस स्टडी जो है क्वालिटेटिव में भी आती है, क्वांटिटेटिव में भी आती है। अभी यहाँ हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, उनके बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट का लिंक है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, वो कैसा है, क्यों है, कैसे है। Like a detective projecting together clues to solve a mystery. Like a detective, we are going to explore and we are going to explain the relationship. ठीक है, अभी explain में हमें क्या करना है, explain करना है, explain what, we are going to explain the relationship of cause and effect, कैसे वो cause कर रहा है, कैसे effect कर रहा है। Let us see the example. Experiments testing the effectiveness of a new advertising campaign. How to check the, we are checking the effectiveness of a new एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आई थिंक ये सेम एग्जांपल हमने पहले भी समझा था, बट उसको हमने अलग तरीके से समझा था, अलग तरीके से यूज किया था। यहाँ हम अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, हमें एम्प्लॉय का टर्नओवर फाइंड आउट करना है। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे रिसर्च आए हैं जिनमें समवट वो सेम होते हैं,
ठीक है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, सम एक्सप्लेन करते हैं। ये सब चीजें थोड़ी आपको सिमिलर लग रही होंगी, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो है ही सेम सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइप। ठीक है, तो आपको बहुत सी चीजें सेम लग रही होंगी, तो कंफ्यूज मत हो, आप कुछ गलत नहीं समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, वो है ही सेम। बट क्योंकि सबके अलग अलग नाम है, तो मुझे भी वो चीज पढ़ाना पड़ रहा है अलग अलग स्लाइड्स में डाल के। एंड इनफैक्ट यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च, 35 टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बना रखी है। वो क्या ही बना रखी है, यही अलग अलग नाम है, उनको अलग अलग तरीके से एक ही चीज को वो एक्सप्लेन कर देंगे, अलग अलग स्लाइड में उन्होंने डाल रखी है। कुछ बुरा भी नहीं है, बस इसलिए ताकि वहां पर एग्जाम में आप ऐसे डर ना जाओ कि ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिकली उन सबके नाम अलग अलग है, बट उनमें मेन चीज वही होती है, टू फाइंड आउट रिलेशनशिप, इसका इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। की क्वेश्चन, व्हाई, हाउ, व्हाट आर द अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स एट प्ले, कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरे पूरे मैकेनिज्म, पूरे प्रोसेस को वर्क कर रही हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यहाँ पे दोबारा से एक और स्लाइड में दी हुई है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इसमें सेम वही चीज लिखी है, आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप, एक्सप्लेनिंग हाउ वेरिएबल्स इंटरैक्ट एंड एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लिंक। सेम वही चीज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उन्हें फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ रिसर्च में क्या है, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप, कुछ रिसर्च में क्या है, वी आर एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप। किस कुछ रिसर्च होते हैं जिनमें हम फाइंड आउट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, सब में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बट किस अलग अलग रिसर्च में हम कुछ अलग अलग चीजें कर रही हैं। ठीक है, तो वो आप चीजें नोट कर लीजिए। एक्सप्लेनेटरी, इसी से पता लग रहा है एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। एंड देन सम की क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द फिनोमिना, वो जो प्रोसेस है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाउ डू दीज वेरिएबल्स इंटरैक्ट, व्हाट मैकेनिज्म एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप, कौन सी मैकेनिज्म है जिससे हमें पता लग रहा है कि उनके बीच में रिलेशनशिप है। कैन वी प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन द करंट अंडरस्टैंडिंग, उनके बेसिस में अभी जो रिलेशनशिप है, जो उनके बीच में फिनोमेना चल रहा है, उसके बेसिस में हम क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स द लास्ट, इवैल्यूएशन रिसर्च, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फॉर द डे। नाउ इवैल्यूएशन, इसी से पता लग रहा है वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट, वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट मतलब असेस, असेस मतलब टेस्ट, टेस्ट मीन्स टू चेक। ये सब चीजें हमें पता लग रही हैं, तो हम देख लेते हैं क्या है। दिस असेसेस द इफेक्टिवनेस, वर्थ एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम, पॉलिसीज, इंटरवेंशन, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, कुछ भी हम उसको चेक करेंगे। हमने कुछ अप्लाई किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रोसेस, इंटरवेंशन, प्रोसेस, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, कुछ भी, अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे उसका इफेक्टिवनेस, उसका वर्थ, उसका इम्पैक्ट, ये सब चीजें हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका इफेक्टिवनेस हमें चेक करना है, हमें उसका इफेक्टिवनेस जो है हमें चेक करना है। देखिए इवैल्यूएटिंग, यहाँ से इस वर्ड से हमें पता लग जाएगा दिस इज अ इवैल्यूएशन रिसर्च। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, ये है, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च। तो अगर आपने सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, कीवर्ड्स लिखे हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इफेक्टिवनेस ऑफ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब उसके लिए हम वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये आगे उसको, इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे कर सकते हैं, बाय मेजरिंग जॉब प्लेसमेंट्स रेट। ओके, कि हाँ हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसके बाद हमने कितने लोगों को ट्रेनिंग, कितने लोगों ने फिनिश किया, उसके बाद कितने लोग प्लेस्ड हुए, देन वेज इंक्रीजेस, देन पार्टिसिपेंट सेटिस्फैक्शन, ये सब चीजें हम मेजर करती है, कितने लोग सेटिस्फाई हुए, नहीं हुए, इवैल्यूएट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अच्छा है, अच्छा है या फिर बुरा है, एंड उस हिसाब से वी कैन मेक दी चेंजेस उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे। ओके, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको एक होमवर्क देके जा रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे फ्यूचर में जरूर काम आएगा। जैसे कि आप सबको पता है अभी हमारे पीएचडी एडमिशन चल रहे हैं, अभी आप लोगों ने पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, चलिए जिन्होंने अभी नहीं जाना, अभी वो चलो कुछ बच्चे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में तो जाना है ना, तो आपको अब डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप की रिसर्च करने वाले हैं। जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी वो तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जैसे कि आपने अब सपोज अपना टॉपिक है, टॉपिक यहाँ लिखती हूँ,
दिस इज मोर क्लियर। टॉपिक जो है आपने डिसाइड कर लिया है। वेल कहीं और लिखती हूँ जहाँ ज्यादा जगह है, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक डिसाइड किया है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने टॉपिक के बेसिस पे आपको बताना है कि वो जो आप रिसर्च करने वाले हो, जो आपने पूरा रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा, जो आपकी जो रिसर्च है उसकी टाइप क्या है, ये क्यों आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिए आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओके, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अच्छा ये आप रिसर्च प्रपोजल लेके आए हो, प्लीज टेल मी व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च इज दिस, एक्सप्लेन इट, आगे और चीजें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप लेके जा रहे रिसर्च प्रपोजल उसका रिसर्च का टाइप कौन सा है। फाइंड आउट करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। एंड जो बच्चे अभी मास्टर्स कर रहे हैं या अभी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी एडमिशन का उन्होंने सोचा कि एग्जाम क्लियर करने के बाद ही लेंगे, तो उनके लिए भी आप अभी अपने मन में फाइनलाइज कर लो कि आगे फ्यूचर में जब आप करोगे तो आप कौन सी करने वाले हो। चलो सपोज आप फाइनेंस में करने वाले हो, ठीक है, फाइनेंस में करने वाले हो तो पता करो फाइनेंस में कौन से टाइप्स की रिसर्च होती है। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ, एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च क्या है, मतलब कि डीलिंग विद रियल लाइफ नंबर्स, ठीक है, रियल लाइफ एविडेंस, एविडेंस के बेसिस पे हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस का एक टाइप ऑफ रिसर्च हो सकता है एम्पेरिकल। और भी टाइप्स, मतलब और टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। आप सोचो कि कौन से आपके फील्ड में एप्लीकेबल है। जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं वो भी मुझे बताएं कि आपके फील्ड में कौन सी एप्लीकेबल है, एंड कमेंट में जरूर बताएं। मैं चेक करूंगी, साथ में बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा ताकि वो समझ पाएंगे कि वो अपना अपना टाइप ऑफ रिसर्च भी इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, यू कैन ऑल्सो गिव एक्सप्लेनेशन कि आपका ये टाइप ऑफ रिसर्च है एंड वाई। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।